होगा और 100% होगा। बराबर। बात समझ गए आप? उसके द्वारा दिए गए भोग, बलि, हवन इत्यादि का भाग भी रचना करने वाले सिद्ध पुरुष को प्राप्त होगा। बात समझिए आप? तो इसलिए जो थोड़े से सात्विक, सिद्ध और योग मार्ग से संबंधित योगी हैं, साधक हैं, वो लोग मंत्रों की जो है रचना बिल्कुल करने से बचते हैं। जी। और ये ऐसा जो सात्विक साधक जब बहुत उच्च अवस्था में पहुंचता है तो उसको लोक कल्याण की भी इच्छा मन में नहीं रह जाती, नहीं रह जाती है, झंझट अपने में ही वो मस्त रहता है। जी, ये मेरा उसका भी अनुभव है। मैं तो चलो उतना ऊंचाई पे नहीं गया, पर मेरे को भी कभी ऐसे लोक संपर्क इच्छा होती नहीं कभी। जो जो आनंद है वो दूसरे में उतनी क्षमता ही नहीं वो चीज को समझने की। हम वही तो बता रहे हैं आपको। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, साबरी मंत्र की तो बात दूर की बात है, वर्तमान में जो लोग जो है कि ब्रह्म राक्षस इत्यादि की जो पूजा कर रहे हैं, समाधि की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग तक मनोकामनाओं को पूर्ण, लोगों की समस्याओं को खत्म कर रहे हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो ये सब क्या चीजें, ये सब यही सारी चीजें हैं जो सांसारिक जो है आसक्तियों में फंसे हुए लोग हैं, वो लोग ही ये सब सारी चीजों को करते हैं। बराबर। बात समझ रहे हैं आप? चाहे वो कोई धाम हो, चाहे वो कोई सरकार हो, बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? कोई शास्त्रगत मंत्र वो आपको नहीं कहेंगे जपने के लिए, वो एक अलग प्रकार से आपको मंत्र दे देंगे कि ये मंत्र जपिए, ये मंत्र जपिए। तो कोई शास्त्र में बता रही है, उनकी जो शक्ति बता रही है कि इसको ये करवाइए। अब जब उस मंत्र का जप करेंगे, हवन पूजन करेंगे, तो वो किसी दिव्य शक्ति को थोड़ी उसका भोग प्राप्त होगा, वो तो उसी शक्ति को प्राप्त होगा ना जो उन्होंने अपने यहाँ जो है समाधि दिया है, चौरी वगैरह बनाया है, उसी शक्ति को प्राप्त होगा। अब ऐसी शक्तियों की पूजन, ऐसे शक्तियों का पूजन करके ब्रह्म राक्षस, ब्रह्मवीर वगैरह का, आपको क्या लगता है आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगी? नहीं। बात समझ रहे हैं आप हमारी? यही सारी चीजें हैं। चलो मैं थोड़ा एक सवाल पूछ ही लेता हूँ जी। अभी शिवरात्रि आ रही है जी, तो ये तांत्रिक इसमें भी माना जाता है या वैदिक में भी ऐसा विधान है कि जो महारात्रि में जो अपन जप करते उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा हो जाता है? उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताइए ना। मतलब क्या आप जानना चाहते हैं? वो मैं ये चाहता हूँ जैसे अपन वैदिक मंत्र भी है, जैसे जप करते हैं, खास करके ये जो महारात्रि जैसे होली की रात, दिवाली, जन्माष्टमी की रात जो होती है, उस समय उस मंत्र का प्रभाव ज्यादा हो जाता है या वो जल्दी सिद्ध होते हैं? मतलब क्या है, जैसे समझो अपने एक बार जपे तो उसका प्रभाव लाख गुना हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? जी, आपने सवाल पूछा, अच्छा है। तो जहाँ तक कि आपको जानना है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कुछ मंत्र होते हैं जो कि क्षणिक जो है साधना में सिद्ध हो जाते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दिवाली की रात में इस मंत्र का जप करो, और सॉरी दिवाली के रात में किसी मंत्र का जप करो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाती है। अब हम कह रहे हैं दिवाली के दिन आप उठा लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो, सिद्ध हो जाएगा? वो नहीं होगा। बात समझे हमारा आप? तो वो सभी के लिए लागू नहीं होता है। जैसे कोई ऐसे जो तांत्रिक, मतलब कुछ ऐसे साबरी मंत्र होते हैं, तांत्रिक तो नहीं, कुछ साबरी ऐसे मंत्र होते हैं जिन मंत्रों की साधना आप करते हैं जो कि 2-4 घंटे में सिद्ध होने वाले होते हैं, वो मंत्र आपके सिद्ध हो जाते हैं। कुछ अभिचारिक प्रयोग होते हैं, जिन अभिचारिक प्रयोगों को मंत्रों के द्वारा सिद्ध करेंगे तो सिद्ध हो जाए। मतलब जो साबरी मंत्र हैं और कुछ ऐसे जिनको कि जैसे अलग अलग नाथ संप्रदाय के मंत्र होते हैं जिनको कि 2-4 घंटे की सिद्धि जो है में मतलब जप में सिद्धि हो जाती है, ऐसे कुछ मंत्र होते हैं तो उनकी सिद्धि आप ऐसी इस प्रकार की रात्रि काल में आप कर सकते हैं जिनका कि दूर दूर तक आपका जिनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मंत्रों की साधना जो है करने से मिल जाता है। अब रही बात कि आप करेंगे तो लाभ, तो उससे आपका नुकसान तो होगा नहीं, ईश्वर को याद करने से आपको लाभ ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप अपनी जो साधना है उसको कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से आपको विशेष अनुभव होंगे, विशेष आपको लाभ होगा उन दिनों में जी जो कि आप कर रहे हैं। बस यही
जी हाँ, नहीं वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैंने आपको बता, जैसे आप जानते हो, आपने भी सुना होगा कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, होता है ना। जी 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 बिल्कुल। तो उसी प्रकार से जो आपका है, जो कि आप कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जब कर रहे हैं, तो आप बस उसमें लगे रहिए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। धीरे धीरे करके समयानुसार आपके कर्मों को, जो कर्मों का निवारण होते हुए आप अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बस ऐसी परिस्थिति में एक सामर्थ्यशाली गुरु का होना अति आवश्यक है, और आपके अंदर धैर्य क्या होना, और आपके अंदर गुरु निष्ठा होना, मतलब गुरु के ऊपर अपने संपूर्ण विश्वास होना। जी। बात समझ रहे हैं आप? जी कि हाँ, गुरु जी ने अगर ये कहा है तो मतलब है। जी। जैसे नारद मुनि जी जाते हैं ना बजरंगबली के पास, जी, तो कहते हैं ना कि आप कैसे ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने कहा है कि आपको इस समय जो है कि आकर के वो पिछले युग में राम अवतार में थे, आज इस युग में कृष्ण अवतार में, तो कैसे आपने भरोसा कर लिया कि वो आपको जो है कि आके दर्शन देंगे? तो उन्होंने यही कहा कि भाई, भरोसा और विश्वास, भक्ति के लिए यही तो दो चीजें हैं। जी। और अगर वो ये नहीं करता तो भक्त कहाँ है? उसी प्रकार से गुरु के ऊपर अगर भरोसा है, प्रभु पे अगर आस्था है, तो आपका जो लक्ष्य है